भारी रोकना और पेट चलाना ऐसे, या पैर बराबर मिला के, हाथों को थोड़ा फैला के, सिर पैर एक जगह रखना और शरीर को ऐसे चलाना, नाभि संचालन। ये योगाश्रम योग साधना केंद्र 1957 से चल रहा है और लगातार चल रहा है। इसकी स्थापना महायोगी स्वामी हरिभक्त चैतन्य जी महाराज जी ने की थी और इनके शिष्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी भी इनके साथ ये सहयोग करते थे। तो तभी से ये अपने देश में भी विदेशों में भी ये योग सिखाया जाता था। तो इस योग में हम बड़ी दिव्य साधनाएं करवाते हैं। इसमें विशेषकर जीवन तत्व साधना, प्राण तत्व साधना और योगासन वगैरह ये सिखाए जाते हैं। अनेक प्रकार की साधनाएं सिखाई जाती हैं आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक उन्नति के लिए और विश्व में शांति के लिए, आरोग्य के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग साधना अति आवश्यक है। इस संसार में सर्वोपरि साधना है। योग के बिना जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। योग से मनुष्य हर प्रकार से स्वस्थ रहता है, क्योंकि अगर समाज में रहना है, सामाजिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक उन्नति के लिए योग का बहुत बड़ा महत्व है। तो कई वर्षों से विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में इस योग दिवस की स्थापना की। तो आज 21 जून को ये मनाया जाता है पर्व। तो हम इस विश्व यत्न योगाश्रम में इसको बड़े एक पर्व के तौर पर इसको मनाया जाता है और इसमें ये शिक्षा दी जाती है कि मनुष्य को अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि अगर सामाजिक काम करने हैं तो भी शरीर की आवश्यकता रहती है, अगर साधना करनी है तो उसमें भी शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। तो शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे सर्वोत्तम सरल उपाय योग है। तो आज हम यहाँ योग प्रार्थना से शुरू करेंगे। इसका एक क्रम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी योग की महिमा का गुणगान किया है। योग को सर्वोपरि बताया गया है और बहुत ही आवश्यक बताया गया है मनुष्य जाति के लिए, मनुष्यों के लिए योग सर्वोपरि है। इससे हर प्रकार की उन्नति होती है। तो योग के ऋषि मुनियों ने योग को सरल करके 8 अंगों में विभक्त किया है। इसको योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो क्रम से योग साधना की जाए तो मनुष्य की हर प्रकार की से उन्नति होती है। तो शरीर को स्वस्थ रखना आपका सबसे पहला कार्य है। तो इसलिए अभी हम प्रार्थना से योग साधना शुरू करेंगे। तो सभी खड़े होके अब प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना में बड़ा बल होता है। कोई भी काम करना हो तो प्रार्थना बहुत ही आवश्यक होती है। तो सभी प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधा, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता
हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार